नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं संविधान और संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यह साथियों संविधान से संबंधित यह तीसरा वीडियो है और संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, सबसे पहले आज का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघवाद देश से लिया गया है। किस देश से संघवाद लिया गया है? तो यह है कनाडा से। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान से। तो आप देख रहे हैं यह प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो यह आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी माने राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान से लिए गए, संविधान से प्रेरित थे। तो किस संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। अगला देखिए, अगला है हमारा प्रश्न कि भारतीय संविधान में देशों से विशेषताएं ली गई हैं। कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो 10 देशों से। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो सही है डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है, बताइए। यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह कई संविधानों का मिश्रण है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है कहाँ से? तो USR माने सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान की विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। कौन सी? तो एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता आपकी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। कहाँ का? डेनमार्क का संविधान। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जो आपका राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को कहाँ से अपनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, माने जब आपातकाल लगता है तो आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका निलंबन हो जाता है। यह है जर्मनी के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकृत किए गए हैं संयुक्त राज्य के संविधान से। जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य के संविधान से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन माने रूल ऑफ लॉ का विचार लिया गया है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट माने सर्वाधिक मत प्राप्ति व्यक्ति की विजय का प्रावधान देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। तो ब्रिटेन के से। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी। भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है कहाँ से? तो फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है कहाँ से? रशियन क्रांति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन कहाँ के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था। केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वह संकल्पना कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ माने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर संविधान से ली गई है। तो कनाडा के संविधान से।
किस संविधान से? कनाडा के संविधान से। अगला देखते हैं। अगला है साथी, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है जापान के संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। राजनीतिक प्रणाली कैसी है? अर्धसंघात्मक है। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है? तो ब्रिटेन। कहाँ के? ब्रिटेन। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। यह है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। ठीक है, वहाँ से यह अवधारणा ली गई है। अगला है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन। किससे ली गई है? ब्रिटेन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव देश के किस संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। और भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन सा? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाया है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला है सही सुमेलन करना है कि सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। स्रोत और प्रावधान। आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जर्मनी से आपात उपबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात। और ब्रिटेन से आपका संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन से क्या है? संसदीय व्यवस्था। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों पर। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया है श्री अरविंदो ने। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक का चक्र का रंग है गहरा नीला। वर्ष 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? आम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। विशाल गिलहरी राज्य की पशु है महाराष्ट्र की। अंडमान निकोबार द्वीप का राज्य की पक्षी है वुड पिजन। और भारतीय ध्वज का कोड प्रभावी हुआ 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो दाएं छोर पर। वह भारतीय राज्य जिसने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया तो मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है धर्म के नियत चक्र। कर्नाटक का राज्य फूल है कमल। झारखंड का राज्य फूल है पलाश। और नागालैंड का राज्य फूल है आपका बुरंश का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है
काला हिरन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपनाया है 24 जनवरी 1950। राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है सिक्किम का। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन का राजकीय वृक्ष है चंदन कहाँ का? कर्नाटक का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र की में तीलियाँ हैं 24। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत उपन्यास में परिलक्षित हुआ था आनंद मठ। ब्लू जे इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है कितने? 3 का। तो साथियों अब संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका और विषय वस्तु एवं इसका महत्व, इस पर हम साथियों चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों आप लोग सभी वीडियो को शेयर कर लीजिए और यह सभी हमारी जो सीरीज चल रही है ये हमारे वनडे एग्जाम में जितने भी हैं, है ना, लेखपाल है, यूपीएसआई है, पुलिस है और यूपीपीसीएस है, कोई भी आपकी परीक्षा है जो आपकी जनरल स्टडी की है उसमें सब में आपको मददगार रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।